जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राक्षसों का जरूरत धरती में क्यों है। राक्षस सोचिए, जब त्रेता युग में भगवान राम परम धाम को जा रहे थे तो उस समय राक्षस का एक वंशज विभीषण राक्षस राज को धरती पे छोड़ गए। क्यों छोड़ के गए, क्या कारण है? कुछ तो बात होगा, कुछ तो भगवान आगे का सोच के रखे होंगे। क्योंकि जब तक इंसानियत है धरती में, या इंसानियत है तब राक्षस होंगे, या राक्षस होंगे तब तक इंसानियत होगा। क्योंकि वही राम भगवान कुछ दिन पहले शत्रुघ्न को मथुरा का राजा घोषित किए थे। मथुरा का राजा है वही। मथुरा द्वापर युग आते आते तक वहाँ कंस का राज हो जाता है। देखिए, वही बात है, वही संस्कार जो राक्षस राज, क्योंकि राक्षस की संस्कृति है जो है। राक्षस विभीषण राक्षस के राजा थे, राक्षस राज थे, क्योंकि राक्षस की संस्कृति होती है मैं मेरा सब मेरा हो, सब मेरा हो। राक्षस की क्या संस्कृति होती है? सब मेरा हो। दुनिया में जो भी चीज़, सुंदर चीज़ दिख रहा है, सब मेरा हो। तो सोचे थे भविष्य में इंसान इतना राक्षस हो जाएगा कि सब चीज़ सोचेगा वो मेरा हो जाए। उसी के लिए सोचे कि इंसानियत को जीवित रखने के लिए राक्षसों का धरती पे होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अब गायत्री परिवार का एक बात याद आता है। गायत्री परिवार में क्या बोला जाता है? सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। एक स्वर्ग लोक में रहता था, एक पाताल लोक में रहता था। त्रेता युग में आते आते वो धरती में ही रहने लगे, आपस में रहने लगे लोग। एरिया अलग होता था, एक यहाँ रहता था त्रेता युग में, जैसे राक्षस मानव शहर क्षेत्र में रहते थे, राक्षस जंगल बिहार में रहते थे, छुप छुप के रहते थे। और द्वापर युग में तो एक परिवार में ही राक्षस हो गए। और भगवान कृष्ण के मामा खुद राक्षस थे और शिशुपाल खुद राक्षस था। और राक्षस के संस्कार दुर्योधन में थे पूरे। एक ही परिवार हो गया। दुर्योधन या धृतराष्ट्र का परिवार राक्षस परिवार हो गया, अधर्म का परिवार हो गया, पांडु परिवार मानव का परिवार हो गया। राक्षस क्या, दुर्योधन क्या बोलता था? सुई की नोक भी नहीं दूंगा पांडु को। यही तो बात होगा, सब चीज़ मेरा हो जाए और किसी का ना हो। वही तो गुण है राक्षस का। तो और वही कलयुग में क्या हुआ? राक्षस हर एक इंसान के भीतर है। तो गायत्री परिवार ने बहुत सत्य ही उल्लेख किया है। हर इंसान राक्षस है आज के डेट पे, क्योंकि वो सोचता है सब मेरा हो जाए, मैं ही हूँ, मेरा हो। यहाँ तक कि आजकल राक्षसीपन इतना ज़्यादा हो गया है, पुत्र पिता की हत्या आम हो गई है। यह प्रयास हुए हैं। हमारे आसपास वातावरण में कितने देखने को मिल जाते हैं। पिता पुत्र की हत्या कर दे रहा है या पुत्र पिता की हत्या कर दे रहा है। ये संस्कार आम बात हो गई। तो ये राक्षसी गुण है कि सब मेरा हो। पिता का भी ये सोचना गलत है। जब सब उसी का है तो पुत्र को क्यों पैदा किया? या पुत्र का भी ये है सब मेरा ही है, तो पिता क्या कैसे जिएगा फिर? तो राक्षसों का इसीलिए होना जरूरी है। राक्षस जाति हर एक इंसान में व्याप्त है आज के डेट पे, जो सिर्फ अपने बारे में यहाँ तक कि कई जगह तथ्य ये भी आते हैं, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता।
पुत्र पुत्री के बारे में नहीं सोचता, समाज के बारे में नहीं सोचता। ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में, उनके पुत्र पुत्री बर्बाद हो जा रहे हैं, उनके माता पिता अलग रह रहे हैं, बुढ़ापे में खाना बना के खा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये संस्कार की संस्कृति है। राक्षस संस्कार में क्या होता है, मैं और मेरा। वो भविष्य में पता नहीं अपने बेटे बच्चों के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा, वो भी गारंटी नहीं है। तो ये संस्कृति क्या है, राक्षसों की संस्कृति है। हम इसको हमारी संस्कृति को सुधार करना चाहिए, क्योंकि इतने साल से विदेशी आक्रमण से हम परेशान होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने तक सीमित हो गए हैं। देश समाज के बारे में सोचना छोड़ दिए हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार के बारे में सोचना छोड़ दिए हैं। 2-3 परिवार हो गए, उसको सोचना छोड़ दिए हैं। भावनाएं शून्य हो गई हैं। मैं मेरा मैं के अहम में सब व्याप्त हैं। मेरा मैं मेरा हो सब, उसके अलावा कोई बात नहीं रह गया है लोगों में। इंसानियत ख़त्म हो जा रही है, मानवता क्षीण हो जा रहा है। तो ये तो कलयुग की शुरुआत है, और ये इंसान और राक्षस भगवान ने ही बनाया है, मानव और दानव भगवान ने ही बनाया है। क्योंकि अगर राक्षस नहीं होते तो धर्म कर्म होता क्या, बताइए। धर्म कर्म नहीं होता, भगवान को याद कौन करता इस धरती में। भगवान के अगर इकलौते कोई भक्त हैं तो वो मानव हैं। राक्षस तक कितने भगवान की भक्ति करते हैं, कितने शिव भक्त हुए, सब राक्षस लोग हुए। ब्रह्मा के भक्त हुए, राक्षस लोग हुए। सिर्फ विष्णु की भक्ति राक्षसों में एक आध कोई नाम याद में आता है, जैसे प्रहलाद राजा हुआ, और उसी के वंशज में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त हुआ। बाकी सब तो शिव के भक्त हैं। लेकिन कहाँ गलत है? अगर इस सृष्टि में अगर राक्षस नहीं होते, धरती का बैलेंस कहाँ रह जाता? इस धरती में बैलेंस बना के, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, ये धरती लिमिटेड है। धरती कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब इसी में बैलेंस, सब इसी से पुराना है सबको, तो कैसे पूर्ति होगा? तो राक्षसी संस्कार भी जरूरी हैं। राक्षसी संस्कार भी अगर नहीं होंगे तो धरती अनबैलेंस होगा। उसी के लिए भगवान ने धरती में राक्षस और इंसान दोनों को बनाया। हम आपस परिवार में भी इंसान राक्षस हो सकते हैं, वो अपने को तय करना है कौन इंसान है कौन राक्षस है। तो दोस्तों, मेरा बोलने का ये अर्थ है कि इंसानियत और राक्षसी सब भगवान की कृपा है। सोचिए, भगवान राम ही राक्षस, विभीषण राक्षस को राज्य सौंप के गए, और वही राक्षस जिस शत्रुघ्न को राज्य को दिए थे, वो त्रेता युग में भगवान राम, वही राक्षस कुल हो गया द्वापर युग आते तक। सोचिए, अगर ये राक्षसी गुण है तभी इंसानियत है, मानवता है, दया है, धर्म है, नहीं तो कुछ चीज़ संभव नहीं होगा। मानवता, दया नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी, धर्म नहीं होगा, अधर्म फैल जाएगा। इसीलिए अधर्म है तभी धर्म बचा हुआ है। धर्म है इसलिए अधर्म नहीं है, अधर्म है इसलिए धर्म बचा हुआ। तो शायद मेरा बात समझ आया होगा दोस्तों। जय श्री राम।